सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जेल में पीटीआई चेयरमैन की हालत से मुतालिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुसूसी काविश से ये केस सुन रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। मुमकिन है हाई कोर्ट केस में रिलीफ दे दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुकालमा किया, तमाम हाई कोर्ट्स पर मुकम्मल एतमाद है। अदलिया पर जब वकला तनकीद करते हैं तो तकलीफ होती है। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। मुमकिन है हाई कोर्ट केस में रिलीफ दे दे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तोशाखाना अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जेल में पीटीआई चेयरमैन की हालत से मुतालिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अदालत के रूबरू दलाइल दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुकालमा किया, तमाम हाई कोर्ट्स पर मुकम्मल एतमाद है। अदलिया पर जब वकला तनकीद करते हैं तो तकलीफ होती है। मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर अदालत काबिले एहतराम है। कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। मीडिया पर गुस्से में जजिस पर तनकीद की जाती है। आईन और कानून के तहत फैसले अपने अहद के मुताबिक करते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट खुसूसी काविश से ये केस सुन रहे हैं। ये अदालती सिस्टम की खूबसूरती है। मामला हाई कोर्ट देख रही है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।